नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज यूट्यूब के और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूँगी जो आपके शरीर को फिट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप अपने चेहरे के बारे में बताना चाहूँगी कि चेहरे में हमारे यहाँ से हमारी जो चमड़ी है वो लटक जाती है, यहाँ से नीचे की तरफ लटक जाती है और फिर यहाँ से देखिए इधर से लटक जाती है और यहाँ से ये लटक जाती है। तो इसको हमें क्या करना है, लटक जाती है, इसको अपन को एक शेप में रखना है। तो एक शेप में अपन कब रख सकते हैं, जब आप इसको योगा या फिर मसाज के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ की जो चमड़ी है नीचे की तरफ जैसे जा रही है, तो इसकी एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, ये ऊपर की तरफ जैसे ऐसे करके और ऊपर की तरफ इस प्रकार से अपन इसकी मसाज करेंगे। ऐसे अपनी पूरी गर्दन की यहाँ से मसाज इस प्रकार से हम करेंगे। फिर दूसरी एक्सरसाइज, अपन अपनी दो उंगलियां हैं, इन दोनों अंगुलियों से इस प्रकार से हमारी इस ठोड़ी को पकड़ेंगे और फिर दो अंगुलियों से इस प्रकार से ऊपर की तरफ इस प्रकार से इसकी मसाज करेंगे। ऐसे इस प्रकार से इसकी मसाज हम करते जाएंगे और फिर यहाँ से दूसरी उंगली यहाँ लेंगे दूसरे हाथ की और इस प्रकार से इसकी मसाज हम करते जाएंगे। इस प्रकार से करेंगे। और हमारे जैसे ये गाल हैं जैसे पीछे को जाते हैं और इसमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ लटक जाते हैं, तो हमारा चेहरा है वो भद्दा दिखने लग जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए अपन को क्या करना है, अपने मुंह में मतलब हवा भरेंगे, दो उंगलियां यहाँ लगाएंगे और फिर अपने गाल पे 20 बार इधर साइड में और 20 बार इधर साइड में अपने गाल पे थपकी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हवा भरें। इस प्रकार से दूसरी साइड। इस प्रकार से करें। फिर अपन को क्या करना है, तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, हमारे जैसे हाथ है, जैसे ये हाथ है, इस प्रकार से शेप बना दीजिए और यहाँ अपने नाक के पास रखें और फिर दूसरे हाथ से इस प्रकार से इसकी मसाज करने का प्रयास करें ताकि हमारा ये गाल नीचे की तरफ न लटके, इसकी शेप बनी रहे और चमड़ी है ये मतलब टाइट रहे, मजबूत रहे। इस प्रकार से फिर दूसरी साइड करें। इस प्रकार से करें। तो ये हमारी चेहरे की एक्सरसाइज है। बाकी चेहरे की एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बहुत बता चुकी हूँ मैं।
मतलब अपने चेहरे का अगर ध्यान रखना है हमें, तो इस प्रकार की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। बाकी अब फिर अपन देखें, जैसे हमारा ब्रेस्ट है, हमारा यहाँ का भाग है, हमारे चेस्ट का भाग है। और ब्रेस्ट से मतलब क्या है कि मतलब लूज हो जाना, इसमें दिक्कतें पैदा हो जाना, मतलब छिटक जाना या फिर टाइट नहीं रहना, और हमारे मतलब एक बेडोल सा हमारा शरीर हो जाता है, जिससे हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और यहाँ मतलब इस प्रकार से इसकी एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं तो हमारी कैंसर की और भी कई चीज़ें, जैसे थोड़ी सी लग जाने से या और कोई प्रकार की जैसे चोट लगने से इसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे इस प्रकार से हम दीवार का सहारा लेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 100 बार करेंगे। फिर दूसरी साइड में इस प्रकार से हम इसको लेंगे, साइड में दीवार के हाथ लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अपन को क्या करना है, 100 बार करना है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो ये हमें बहुत ही बेनिफिट देने वाला एक्सरसाइज हमें होगा। उसके बाद में अपन को क्या करना है, हमारे हाथ पीछे ले जाएंगे, पीछे की साइड इस प्रकार से पीछे ले जाएंगे, पूरा पीछे खींचेंगे और ऐसे करके 100 टाइम तक हम इसको खींच के रखेंगे। या फिर अपन 200 तक या कितनी भी देर तक आप खींच सकते हैं। उसे खींचने का प्रयास करें, जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही हमारा यहाँ का भाग है वो एकदम से मजबूत हो जाएगा। और तीसरी एक्सरसाइज इस ब्रेस्ट की, अपन को क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अपन को क्या करना है, 100 बार करना है। जब आप इस प्रकार से 100 बार करेंगे तो ये 3 जो हमारी एक्सरसाइज हो गई, जो हमारे इस ब्रेस्ट को से ठीक करने में, बहुत ही मजबूत करने में, टाइट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से अपन इसको करेंगे। उसके बाद में अपन को क्या करना है, एक जैसे हमारी टॉमी है, ये आगे आ जाती है और दिक्कत पैदा करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए हम जैसे एक चेयर लेंगे और इस चेयर पे बैठेंगे। ये ऐसी चेयर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे वो सही नहीं रहेगा। चेयर वो जो मतलब ये इधर साइड से खुली होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इस पर बैठेंगे और अपना साइड से इसमें दोनों साइड से यहाँ पैरों को पूरा खोलने का प्रयास करेंगे। और फिर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इंटरलॉक करेंगे अपने दोनों हाथों को। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
इस प्रकार से अपन को क्या करना है, 100 बार करना है। और हो सके तो 200, 300, 400, 500 कितनी बार आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा स्वास्थ्य बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपका शरीर है वो सुडौल बनेगा, आपके शरीर में मतलब ये टॉमी है ये बाहर नहीं निकलेगी, अच्छी इससे हो जाएगी, ठीक हो जाएगी आपकी ये टॉमी। इसे ठीक करने का प्रयास आप करें। तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष कुछ मेरे टिप्स देने का प्रयास किया, जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो फैट है, इस फैट को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक्स्ट्रा फैट किसी काम का नहीं होता। एक्स्ट्रा फैट जब होता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो ये हमें एक दिक्कत पैदा कर देती है। बाकी जैसे फिटनेस वर्कआउट में, जैसे मैं यूट्यूब के लाइव सेशन में और अपना जो एक्सरसाइज करती रहती हूँ, वो क्या है कि एक्स्ट्रा फैट को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इसमें हर प्रकार की एक्सरसाइज मैं करती हूँ, हर प्रकार की एक्सरसाइज करती हूँ। तो हर प्रकार की एक्सरसाइज में क्या होता है कि मतलब ये हर प्रकार का जो हर जगह का जो फैट है वो कम हो जाता है। हमारी बेली फैट है वो भी कम हो जाता है, और टॉमी फैट है वो भी कम हो जाता है, ब्रेस्ट फैट है वो भी कम हो जाता है। हमारे यहाँ भुजाओं का यहाँ साइड में, इधर साइड में ये फैट कम होता है। हमारे पीछे जो हमारे नितंब हैं उनका फैट भी कम हो जाता है, और अंदर से एक मजबूती मिलती है, और एक अंदर से मजबूत होता हुआ और हमें बाहर हमारा शरीर है वो निखरने का प्रयास होता रहता है। तो इस प्रकार से कुछ जैसे पूरे शरीर के टिप्स आपके समक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी। तो उसमें आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, देखिएगा कि मतलब किस प्रकार से ये कर रही है, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसे अपन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार करें, या फिर आप 20 बार से फिर ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20 बार ही करें, आप 100 बार कर सकते हैं या 50 बार कर सकते हैं, और भी ज़्यादा आप 200 तक कभी भी आप इससे कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमें फ़ायदा मिलेगा। अब फिर आगे से जैसे अपने ये कमर पे हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आप इसको करने का प्रयास करें। तीसरी एक्सरसाइज जैसे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें क्या होगा, हमारे पैर के यहाँ के बेली फैट है ये भी कम होगा, और हमारी यहाँ भुजाएं हैं इसका भी कम होगा, यहाँ हमारा ब्रेस्ट का भी फैट है वो कम होगा। तो इस प्रकार से आप करने का प्रयास करें। फिर अपन क्या करेंगे, अपने एक हाथ और एक पैर का एक्सरसाइज करेंगे। तो एक हाथ एक पैर का दोनों का एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ से जैसे पैर ऊपर उठेगा और यहाँ हाथ यहाँ आएगा। इस प्रकार से जब आएगा तो इसमें जैसे इस प्रकार से ये हमारा आएगा, जैसे
तो इससे क्या है कि हमारा पूरा ये साइड का जो फैट है ये कम होगा और फिर दूसरी साइड से इस प्रकार से आएगा। तो इससे क्या है कि हमारे दोनों यहाँ की पूरा जो हमारी मसल्स हैं उसमें खिंचाव होगा। तो इससे क्या है कि हमारा फैट कम होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे मतलब ये फिटनेस के लिए डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही, नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे अपन इस प्रकार की एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारा शरीर है वो फिट रहता है। अब वो सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो एक्सरसाइज जैसे हम करेंगे तो इसमें अगर वो हमारी बॉडी का अगर ध्यान नहीं देंगे, बोलते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि मतलब ये जितना हम काम अपने कर रहे हैं वो उससे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। और अगर नहीं बोल के नहीं करते हैं तो इससे क्या है कि अपने एक रिदम से हम कोई काम करते हैं तो जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो हम इसमें जैसे 20 बार इधर साइड से करेंगे, 20 बार इधर साइड से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप इसको 100 बार भी कर सकते हैं, 200 बार भी कर सकते हैं, फिर 500 बार भी कर सकते हैं। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों साइड से भी आप कर सकते हैं, इधर साइड से दोनों साथ में कर सकते हैं। एक बार इधर साइड, एक बार इधर साइड से। जैसे दोनों हम 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस प्रकार से आप करने का प्रयास करें। फिर अगली एक्सरसाइज जैसे हम करेंगे तो अपनी क्या क्या हमारे कंधे हैं, इस कंधे की एक्सरसाइज करेंगे तो इसके कंधे पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो लोगों की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो सर्वाइकल में जैसे मैंने वीडियो तो डाल रखा है, अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन फिर भी तो इसके लिए जैसे एक तो जैसे एक्सरसाइज जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जैसे कमर पे यहाँ हाथ रखेंगे और पीछे हमारी गर्दन है, आगे की तरफ नहीं झुकाना है। जैसे सर्वाइकल में आगे की तरफ हम नहीं झुकाते हैं, पीछे की तरफ करते हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से करने का प्रयास करें, जिससे क्या है कि हमारे पीछे की एक्सरसाइज इसकी होती रहेगी, गर्दन की। आगे हम नहीं झुकाएंगे, आगे झुकाएंगे तो हमारी दिक्कत हो सकती है। और फिर जैसे अपने ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। हंड्रेड बार आप उठ सकते हैं, 20 बार उठ सकते हैं, 50 बार उठ सकते हैं। इस प्रकार से आप उठ सकते हैं। इस प्रकार से पूरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करें, गर्दन पीछे ले जाने का प्रयास करें। अब जैसे कंधे की एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ सर्वाइकल में भी ठीक रहती है,
तो इस एक्सरसाइज को आप करने का प्रयास करें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आप करने का प्रयास करें। बदलता मौसम है, धीरे धीरे जैसे ये कफ की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है इस मौसम में बदलते में, क्योंकि न गर्मी रहती है न ठंड रहती है, बीच का सा मौसम आता है। इसमें शरीर की स्थिति खराब होने लग जाती है। जब हम योगा करते हैं तो वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है, दिक्कत नहीं करती। योगा नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत करती है। अब जैसे हमारी कमर की एक्सरसाइज करनी है तो हम 10 बार इधर साइड से करेंगे, 10 बार इधर साइड से करेंगे, और बाकी आप मतलब 100 बार 50 बार या 500 बार, कितनी बार आप कर सकते हैं। जितनी बार करोगे, जितनी बार शरीर को स्ट्रेचेबल बनाओगे या खिंचा दोगे या फिर लूज वापस लूज करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों पैर हमारे सामने बिल्कुल से नीचे सटे हुए, पंजे थोड़े से खुले हुए, और दोनों हाथ सामने, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से 10 बार इधर साइड से, 10 बार इधर साइड से, अपन ने दोनों साइड से हमने इसको कर लिया। अब अपने एक पैर को और एक हाथ को चलाएंगे, दोनों साइड तिरछा चलाएंगे, जिससे क्या होगा, इस प्रकार से अपने पैर को ऊपर ले जाएंगे तो इससे हमारे घुटने, हमारे पंजे और हमारा ये कुल्ला है, इन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाथ इस प्रकार से करेंगे तो कंधे पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी उंगलियां हैं ये सीधी रखेंगे तो उंगलियों पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से 10 बार इधर साइड से, 10 बार इधर साइड से, और ज़्यादा बार करें तो आपकी बहुत ही अच्छी सेहत बनेगी। इसमें आप 100 बार या 500 बार कितने बार या 1000 बार कितने बार आप कर सकते हैं, इससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार पहले दिन से शुरुआत जब हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास आप कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा करने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिर अगली एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो इसमें क्या करना है, हमारे घुटने को मोड़ करके अपने हाथ से लगाना है। अपने हाथ सीधे रहेंगे, इस प्रकार से हमारा पंजा सीधा रहेगा, और हमारा हाथ है बिल्कुल हथेलियाँ वो सीधी रहेंगी, और अपने पैर को ऊपर तक लाने का प्रयास करेंगे। 10 बार इधर साइड, 10 बार इधर साइड, मतलब 20 बार करेंगे अपन। और आप चाहे तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में आप 10 बार करने का प्रयास करें। नहीं क्या है कि हमारे इस मसल्स हैं उसमें टाइट पन आ जाता है, टाइट हो जाती हैं, तो जिससे हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है ज़्यादा टाइम पर करने से। और उसके बाद में अपन योगा से अगर करते नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत पैदा होती है। अगर मतलब ये करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में अगर हम योगा कर लेते हैं तो वो स्टिफनेस वो कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ के फैट को बिल्कुल से कम करने का प्रयास करता है, शरीर फिट बना रहता है। तो शरीर फिट बनाने का किसी को शौक़ नहीं है, सबको शौक़ है, लेकिन क्या है कि डेली डेली जो आप करना चाहें वो नहीं कर पाते, क्योंकि डेली डेली हमेशा हमेशा अगर योगा करना हो चाहे एक्सरसाइज करना हो, सभी व्यक्ति इससे जी चुराते हैं। तो जी चुराते हैं तो वो क्या है कि वह जी चुराने वाला ही हमारा शरीर है वो बन जाता है। अब जैसे मैं कर रही हूँ आज 2010 के लगभग से मैं कर रही हूँ लगातार, तो मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आया है, फ़ायदा हुआ है। तो वैसे देखें तो मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी मसल्स हैं जो पहले कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, जैसे हाथ उठाना, मुट्ठी बंद करना या फिर इधर उधर मतलब डोलना या नाचना, डांस करना तो बहुत दूर की बात थी। तो इस प्रकार से मैंने धीरे धीरे करके किया है, सब जगह कराया भी है। और वो अगर मान ले अभी तक जैसे मैंने करवाया है उसको अब ये लगातार वो करते हैं तो उसकी कोई दिक्कत भी नहीं होती, उसकी कोई समस्या भी नहीं आती। और आज बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो मैंने जिसको योग कराया है 2018, 19, 20 के आसपास, तो वो लेडीज ही आज सभी कह रही हैं कि मतलब हमारे दिक्कत हो रही है, इस चीज़ की दिक्कत हो रही है, इस चीज़, क्योंकि जब वो लगातार उस टाइम से जगह करती रहती तो उसके आज ये समस्या नहीं आती। किसी के ऑपरेशन करने की दिक्कत आई है, कभी किसी के कुछ करने की दिक्कत आई है, लगातार वो करती रहती तो उसके ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन वही बात है, जिसे डेली डेली हमेशा करना सभी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं ना सुबह जैसे 4 बजे उठना और नींद में मतलब नींद किससे खो जाती है, नींद लेंगे और नहीं करेंगे तो वो तो टॉमी भी बढ़ेगा, ब्रेस्ट भी बढ़ेंगे और हमारा और शरीर है वो जैसे नितंब हैं ये बढ़ेंगे, हमारे जैसे गले की साइज है वो भी खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हमें अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा भाई, एक दुख एक सुख तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि मस्त रहें, खुश रहें और योगा करें, एक्सरसाइज करें और किसी प्रकार की कोई मतलब अलग हरकत करने का प्रयास न करें, ताकि मतलब क्या है कि उसका हमारे दिमाग पे, हमारे शरीर पे असर पड़े और ये मतलब तनाव पैदा हो जाए। तो तनाव पैदा होने वाली बातें जब करेंगे तो हमारे शरीर भी मतलब प्रभावित तो होगा ही। और वो कहते हैं ना तनाव और कब्ज है वो हमारे शरीर की जैसे सभी बीमारियां हैं उस बीमारियों की जड़ है वो। अगर तनाव हमारे अंदर पैदा हो गया और हम इसको मेंटेन नहीं कर पाए तो हमारी बीमारी तो होगी। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि किसी के पास पैसे नहीं है तो उसका वो तनाव है, किसी के पास घर नहीं है तो उसका तनाव है, किसी का बेटा जॉब नहीं लगा तो उसका तनाव है, किसी का बेटा की शादी नहीं हुई तो उसका तनाव है, किसी के मतलब घर ज़मीन नहीं है तो उसका तनाव है, किसी के कोई बीमार हो गया तो उसका तनाव है, किसी के मतलब अलग अलग प्रकार, किसी के साथ वो बेटा है जॉब नहीं लगा या फिर प्रतियोगिता में फर्स्ट अव्वल नहीं आया तो उसका तनाव। तो ये समस्याएं तो मेरे भी हैं, सभी प्रकार की समस्याएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मतलब एक चारों तरफ से मैं खुश हूँ। और समस्याएं तो आपको पता ही है सभी के चलती हैं, लेकिन इस समस्याओं का को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर मान लो कोई भी चीज़ है, छोटी सी कोई घटना हो जाती है, उस घटना पे मैं से उस चीज़ को मैं लेकर के बैठ जाती हूँ तो दिक्कत पैदा हो जाती है। और उस समस्याओं को क्या है कि वहीं तुरंत उस समस्या को निदान कर दीजिए कि मतलब अपने ऊपर न रखें। अब जैसे मतलब कोई समस्या आ गई तो मेरे ऊपर, जैसे मैंने किसी के
कोई बात होगी, कोई गलत बात होगी और होगी, तो मैं मेरे दिमाग पे अगर ले आऊँगी वो चीज़ें और उस चीज़ का निराकरण तुरंत नहीं करूँगी, तो वो क्या है कि मेरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने दिन तक मैं मतलब ये इस चीज़ का निराकरण नहीं करूँगी और तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहेगी और दिमाग खराब होगा या तनाव होगा या समस्या पैदा होगी। तो इसलिए कहते हैं नहीं, उसका निराकरण वहीं कर देना चाहिए। और वो कहते हैं कि वजह से एक व्यक्ति को पैदा किया ईश्वर ने कि चाँच दी है तो उसको चुगा भी देगा, तो इसका कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। एक थोड़े से मैनेजमेंट में आप मतलब ये संतुष्ट, अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब ये अपन को कुछ भी चीज़ है, जैसे मतलब हर चीज़ हमें उपलब्ध नहीं है, हमारे पास जैसे गाड़ी उपलब्ध नहीं है, हमारे पास घर उपलब्ध नहीं है, हमारे पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ मानो, किसी के भी मानो, एक की बात नहीं है, तो उसको अपने दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपन को ये चीज़ें हैं जो इग्नोर करनी पड़ेगी। तो इग्नोर करेंगे तो हमें सबसे बड़ा जो हमारा धन है वो क्या है? सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य, इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। तो स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अगर निरोगी काया है तो उस पर ध्यान देंगे तो सब कुछ कर लेंगे। अब जैसे मैं बीमार ही मान लो, कोई चीज़ की टेंशन कर लूँ मान लो, और बीमार थी तो बीमारी टेंशन से तो ठीक होती नहीं और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो हमारा शरीर है वो धीरे धीरे डैमेज होता जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है? अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। अगर हमारा स्वास्थ्य जब हम बनाए रखेंगे तो हम कभी भी हार नहीं सकते, एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।